अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ये आप लोग जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, मैंने अपनी जूम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इस प्रोडक्ट को जेनेरिक में न्यू लिस्टिंग किया था। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैंने जेनेरिक में लिस्ट किया था और न्यू लिस्टिंग की थी। कहाँ से की थी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, अली बाबा की वेबसाइट से ये प्रोडक्ट है और इसको मैंने दुबई मार्केट प्लेस में इसको लिस्ट किया था। ठीक है, आज मैं इस प्रोडक्ट को FBA के लिए आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हम FBA कैसे करेंगे और उसकी फिर अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे दुबई के अंदर। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को मैंने सिंपली इसकी ये यहाँ से कोई भी आप जो है लिस्ट करना चाहते हैं, ये देखिए फर्स्ट टू सेम है। और भी जो आप करना चाहते हैं लिस्ट, इसको जेनेरिक में आप लोग GTIN के थ्रू इसको लिस्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सिंपली अभी लिस्ट हुई है, देखें यहाँ पे इसका कोई और सेलर नहीं है, मैंने ही इसको लिस्ट किया FBM में। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये FBM में कर रहा हूँ इसको। ठीक है, सिंपल जेनेरिक में अभी मेरे पास इसका स्टॉक नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ऑर्डर आता है तो मुझे ये स्टॉक मंगवाना पड़ेगा और फिर कस्टमर को आगे डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एक्सटेंशन मैंने रन की है, उसके थ्रू ये मुझे बता रहा है कि क्वांटिटी 10 पीसेज हैं और प्राइस इतनी है और टाइप जो है वो FBM हो रहा है। आप अपने सेलर डैशबोर्ड पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है और ये जो एक्सटेंशन है क्या ये एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि ये इसको हम FBA कैसे करेंगे और इसको दुबई में हमें अमेज़ोन में जब हम सेंड करेंगे तो अमेज़ोन हमें किस वेयर हाउस का लेबल देगा। आया कि वो DXB3 का देता है, DXB6 का देता है। DXB6 पहले DXB2 था, DXB2 से पहले ये सीवा का था। तो अमेज़ोन ने ये इनका कॉन्ट्रैक्ट लेके अब जो है वो DXB6 बन चुका है। ठीक है, तो हम देखना ये है कि अमेज़ोन हमें किस वेयर हाउस का एड्रेस देता है, तो हम उसी एड्रेस पे अपने प्रोडक्ट को इसको रेडी करके हम बॉक्स में पैक करके इसको अमेज़ोन में शिप करेंगे। ये आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग जूम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बाद फिर जो है हम क्लास स्टार्ट इसकी प्रॉपर मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ। अगर आप लोग जूम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो ज्वाइन बटन के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप यहाँ पे कॉल व्हाट्सअप कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जूम क्लास ज्वाइन करनी है तो आप जूम क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपसे नहीं होता तो आप मेरी सिंपल वेबसाइट में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट मी में आप क्लिक करेंगे तो मेरी ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, तो आप इस पे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट हंट करना है तो आप प्रोडक्ट हंट के लिए भी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। UK USA और जितने भी यूरोपियन कंट्री में मार्केट प्लेस हैं वहाँ के लिए मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करके भी दे सकता हूँ विद जंगल स्काउट। ठीक है, और UAE के अंदर भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जेनेरिक में और आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से या और किसी भी होलसेलर से, तो आपको मैं जो है वो जेनेरिक में रजिस्टर करके अगर आप मेरे थ्रू भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स सी कि मी टू करना चाहते हैं तो आप मी टू भी कर सकते हैं। मैं उसको लिस्ट कर दूंगा। अगर किसी को भी लिस्ट करना है मेरे सेलर अकाउंट से लिस्ट करके फिर आप जो है वो मी टू कर लीजिएगा, मैं उसको ज़ीरो रखूंगा। आप फिर अपना स्टॉक मंगवा के आप जो है वो सेल कर सकते हैं, अपने सेलर पे भी उसको लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जूम क्लासेस चाहिए तो आप रेगुलर मेरी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग इवनिंग, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर में कैसे भेजेंगे और कौन से फुलफिलमेंट सेंटर में भेजेंगे और कौन कौन से स्टेप को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, और एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ठीक है, सिंपली अभी ये जो है FBM हो रही है, अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं FBA की तरफ। सिंपली मैं अपना अमेज़ोन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, यहाँ पे कुछ बताता चलूं कि इनकी न्यू अपडेट्स आई हैं। ठीक है, ये देखिए न्यू शो कर रहा है। इन्होंने कुछ अपने जो है वो लिंक इंटरफेस यूजर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता था, मैनेज इन्वेंटोरी के बाद डायरेक्ट FBA इन्वेंटोरी आता था, लेकिन इन्होंने अभी चेंज कर दिया। बहरहाल आप लोगों को ये थोड़ा सा देख लेने से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं इन्वेंटोरी में। ठीक है, मैनेज FBA इन्वेंटोरी में अभी देखता हूं मेरी कोई पहले प्रोडक्ट FBA हो रही है या नहीं हो रही। अब मैं जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को मैंने दिखाया है ये रजिस्टर की है जेनेरिक में, अब इसको हम कैसे फुलफिलमेंट सेंटर में भेजेंगे। ठीक है,
सिंपल मैं जाऊंगा, इसको अपनी इन्वेंटोरी ओपन करूंगा, मैनेज इन्वेंटोरी में ओपन करूंगा इसको, और ये मेरी प्रोडक्ट है, एक्टिव है, FBM में ये एक्टिव है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं अमेजोन फुलफिलमेंट चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। गाइस तवज्जो कीजिएगा। ठीक है, इसको अब जब मैं लिस्ट करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, या आप प्रोडक्ट अलीबाबा से अपने घर पे मंगवाएं, फिर उसको रेडी करें FBA के लिए, या आप जब इसको लिस्ट करेंगे तो जो बारकोड और लेबल मिलेगा, हम जिस सप्लायर को हमने सिलेक्ट किया, लेट्स सी के इसी को सिलेक्ट किया है, हम इसी को जो है वो अपना लेबल और बारकोड दे के उसको बोलेंगे कि मेरी प्रोडक्ट रेडी करके आप लेबल और बारकोड वाया व्हाट्सएप भी दे सकते हैं, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म इनबॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी जो है वो जितनी भी क्वांटिटी है रेडी करके डायरेक्ट उस फुलफिलमेंट सेंटर में भेजेगा ऑटोमेटिकली, जिस अमेजोन का एड्रेस, जो वेयर हाउस का एड्रेस अमेजोन आपको देगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जब आप पुराने वक्तों में लेटर को पोस्ट किया करते थे, तो लेटर के ऊपर आप एड्रेस लिखते थे और जाके पोस्ट कर देते थे। आप किसी को भी नहीं बताते थे कि ये फलां जगह पे जाना चाहिए, फलां आदमी को मिलना चाहिए, नो, आप सिंपली पोस्ट कर देते थे। सेम थिंग है, अमेजोन जो लेबल प्रोवाइड करता है तो कोरियर वाला ऑटोमेटिकली वहीं पे ड्रॉप करता है जिस फुलफिलमेंट सेंटर का एड्रेस दिया जाता है, चाहे वो चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से कर रहे हो, FBA पूरी दुनिया से जहां मर्जी कर रहे हो, जिस कंट्री में कर रहे हो, आप पाकिस्तान से बैठ के दुबई में कर रहे हैं, सऊदीया से दुबई में कर रहे हैं, दुबई से सऊदीया में करें, कहीं पे भी कर रहे हैं, मेन चीज है कि सप्लायर को आपने बारकोड और लेबल देना है। बारकोड प्रोडक्ट के ऊपर लगना है और लेबल जो है वो आपका बॉक्स आइडेंटिटी है, बॉक्स के ऊपर लगना है। सेम एज एग्जांपल मैंने दी आप लोगों को लेटर के ऊपर, जो आप लेटर पोस्ट किया करते थे उसके ऊपर एड्रेस की तरह। चलते हैं, अब हम अपनी प्रोडक्ट को कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं। देख रहे हैं, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। पहले चूंकि ये मर्चेंट हो रही है, इसको मैं खुद कर रहा हूं, अब इसको चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करेंगे। देखिए, इस पे क्लिक करता हूं, न्यू विंडो ओपन होके आएगी। अब मैंने सारी जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों ने देख लेनी है। इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको आप लोग रीड कर लें। ऊपर है कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अमेजोन बता रहा है कि अमेजोन सारा कुछ इसके ऊपर वर्क करेगा, पिक पैक एंड शिप आउट करेगा। ठीक है, इसका ये मर्चेंट स्कू है, टाइटल है, और करंटली फुलफिलमेंट प्रोग्राम जो है वो मर्चेंट है, मैं खुद कर रहा हूं। ठीक है, अब कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंटोरी ये सिलेक्ट करेंगे और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ऊपर रीड कर लेनी है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हमने जो मेन इंफॉर्मेशन, मैं शॉर्ट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, ये जो है ऐड डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ये नहीं देते, प्रॉब्लम एरर आ जाएगा। ऊपर देखें, लास्ट में लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन देनी है कि ये फ्लेमेबल है, परफ्यूम है, ग्रोसरी है, या किसी भी तरह का आइटम है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। शार्प है, हैवी, अदर ऑब्जेक्ट में बी यूज्ड इन हार्मफुल वे, आप लोगों को यहाँ पे देना है। एड डेंजरस गुड इंफॉर्मेशन, कि इसके रिलेटेड जो डेंजरस थिंग है वो क्या है। नीचे देखते हैं, इनका फॉर्म आ जाएगा। अगर जो है बैटरी इंफॉर्मेशन इसमें है आपकी प्रोडक्ट में, तो आप लोग यस करें। तो फिर आगे बैटरी की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ये लिथियम की है, ये किस मतलब बैटरी की कैटेगरी में आती है, तो आप लोग सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट रेगुलेशन इंफॉर्मेशन, इज प्रोडक्ट कंसिडर अ डेंजरस गुड और हैजर्ड, नहीं, इसमें कोई हैजर्ड नहीं है, कोई शार्पनेस इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें, जो हैजर्ड मटेरियल रेगुलेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेस्ट। ठीक है, अमेजोन में जब ये प्रोडक्ट्स जाती हैं, क्योंकि हम लोग, मैं खुद काम कर चुका हूँ, हमें डेंजरस के रिलेटेड जो ऑक्साइड, में एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बताऊंगा कि अमेजोन किन प्रोडक्ट को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लगाता है, रिस्ट्रिक्शन है, कैटेगरी कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, अप्लाई टू सेल कौन सी है, ब्रांड, नॉन ब्रांड, गेटेड, अनगेटेड, ये सारी मैं आप लोगों को एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा। यहाँ पे मेन आप लोगों को बता के मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ। नो, अगर आप श्योर नहीं है तो नॉट श्योर के ऊपर क्लिक करें, नो है तो नो, और ये सबमिट कर दें कि मेरी प्रोडक्ट में कोई हैजर्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जी, कंप्लीट और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट फॉर्म ओपन होके आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका होता जाएगा। यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझना है वन बाय वन। ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
क्योंकि अब आपकी जब शिपमेंट अमेज़न में जाएगी, अगर कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन हुई तो वो आप लोगों को एरर दे के जो एसोसिएट इनबाउंड में रिसीविंग सेक्शन पे डॉक रिसीव करते हैं, मैं खुद कर चुका हूँ रिसीविंग, मैं खुद अमेज़न DXB3 में कर चुका हूँ। हम लोग क्या क्या चीज़ें, मैं इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ें गाइड करता हूँ कि जो अमेज़न में मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। जब मैं आप लोगों को वीडियो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको एक वीडियो लेक्चर भी साथ अटैच करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है शिप फ्रॉम। आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, ठीक है। आप अगर चाइना से सोर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, सऊदीया से ये प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, अमेज़न दुबई में या कहीं पे भी, तो आप लोगों को वो एड्रेस देना है सप्लायर का या अपना दे दें। अपना दे देंगे तो बेस्ट है, ताकि अमेज़न को पता चले, लेबल के ऊपर भी यही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब आपने ये अपना एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन क्या है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, क्योंकि मेरा ऊपर लॉगिन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। सेकंड, मैं आपको सऊदी अरेबिया में भी करके दिखाऊंगा कि कौन से वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजनी होती है। अब ये एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये वो प्रोडक्ट है और पैक इंडिविजुअल है, ये 1 बाय 1 है, ठीक है। 1 बाय 1, अगर केस पैक नहीं है, मतलब इकट्ठे आइटम नहीं है, एक सेल करना है आपने, ठीक है। एक सेल मतलब एक पैक के अंदर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही की चैन है। बात समझ आ गई है। अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंफॉर्मेशन एक्शन, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। इसको मैं क्लिक करता हूं और आप लोगों को ये समझाता हूं। गाइस, जब इनबाउंड में या जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न में रिसीव होती है तो अमेज़न ये ऑप्शन देता है सेलर्स को, अगर वो फ्रेजाइल है, टूटने वाली है या इस तरह की है, उसको प्रेप की सर्विस अमेज़न प्रोवाइड करता है। अब प्रेप क्या है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बार फिर रिपीट करता हूँ, मैं खुद अंदर प्रेप जो है वो, क्योंकि वेयर हाउस में सारा काम हमको दिया जाता है, हम लोग करते हैं। प्रेप सर्विस ये है कि अगर लास्ट टाइम, मतलब मुझे याद है कि लास्ट आइटम जो मैंने प्रेप किया था और लाइक 1000 क्वांटिटी में, वो कैचअप था, ठीक है। ताकि जब वो स्टोर हो, पिक हो, पैक हो तो वो टूटे नहीं, वो प्रेप सर्विस देते हैं। प्रेप क्या है कि ये स्पेशल किस्म की जो है वो पैकिंग बनी होती है, चाहे उसे बबल रैपिंग कह लें, जिस ताकि मतलब वो आइटम टूटे ना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये रिक्वायर्ड है तो सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप लोग सिंपल लिखेंगे नो नीड प्रेप, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी की है, शार्प है, स्मॉल है, पाउडर पैलेट्स एंड ग्रैनुलर है, लिक्विड है, फ्रेजाइल है, बेबी प्रोडक्ट्स है, अपैरल ऑन हैंगर, जब ये आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो जब अमेज़न में आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी तो इनबाउंड में प्रॉब्लम सॉल्वर में आपकी प्रोडक्ट को प्रेप किया जाएगा, तब जाके वो रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद आपकी स्टोर होगी प्रोडक्ट। स्टोर का मतलब है वो अपनी स्टोरेज लोकेशनों में फिर रखेंगे, फिर ऑर्डर आने पे, ताकि आपकी प्रोडक्ट डैमेज ना हो। मोस्टली सप्लायर जो है, जो डिटर्जेंट्स हैं, जो फ्रेजाइल हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको अमेज़न प्रेप सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप सिलेक्ट करें अपनी प्रोडक्ट की टाइप के, शार्प है, स्मॉल है, कोई भी है। अगर नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन नो नीड प्रेप, नो प्रेप नीडेड एंड सिलेक्ट करें और सेव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे आ रहा है डाटा इज मिसिंग फॉर SN वेट डायमेंशन आर बोथ, प्लीज प्रोवाइड द मिसिंग डाटा इफ यू हैव रिजॉल्व और यू कैन सेव योर पैकिंग टेम्पलेट अगेन। अब मैं जाता हूँ, इसकी डायमेंशन देना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक ये सेव नहीं होगा, ठीक है, ये एरर ही रहेगा। मैं दोबारा जाता हूँ अपने सेलर पे, उसी लिस्टिंग को दोबारा अपडेट भी कर देता हूँ। मैं आप लोगों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सेलर में लॉग इन होके दोबारा ये इसी तरह रहेगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो दोबारा मैं जो है वो इसको आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिएगा जी, मैनेज इन्वेंटोरी में आप लोगों को वो अपनी इन्वेंटोरी, इसको जो है वो मैं क्लिक करूंगा, ये अभी FBA की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये देखें, इसकी जो मैं डायमेंशन है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मोर डिटेल में जाके रैंडमली जो है ना वो मैं इसकी डायमेंशन 5 और 5 और 5 ये कर देता हूँ, और सेंटीमीटर में मैं जो है वो इनको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, सेंटीमीटर में बता देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो है वो अमेज़न को इन्फॉर्मेशन हो, स्टोरेज के हवाले से वो एक्यूरेट जो है वो स्पेस प्रोवाइड कर सके। ठीक हो गया। अब इसका जो है वो वेट भी अगर हमने एंटर करना है, सिलेक्ट, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ऑटोग्राफ नो नीड, सीजन, ओके, स्पोर्ट, थीम, स्टाइल, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं सेव कर दूंगा, सेव एंड फिनिश, ठीक है।
ये जब हमारी अपडेट होके आएगी तो वहाँ पे जो है वो इसको जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अभी अगर ऑप्शन आता है, दोबारा मैं चेक करता हूँ और फिर से इसकी वही सिलेक्ट करता हूँ तो नो नीड प्रेप और ये चेक करता हूँ, अपडेट होके जब आएगी तो आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, वेट कर जाते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप जो है वो अपनी डायमेंशन, चूंकि मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है इसका वेट भी और डायमेंशन भी। मैं दोबारा देखता हूँ इंफॉर्मेशन में जाके मोर डिटेल में इसकी जो है वो सबमिट हो चुकी है और अगर वेट यहाँ पे कहीं पे मेंशन करना है तो हम मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको चूंकि ट्रेनिंग डमी लिस्टिंग थी, ट्रेनिंग थी इसमें, तो मैंने इसको सिंपल जो है वो लिस्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका आता है डायमेंशन, मजीद ये डायमेंशन है और पैकेज वेट, जी बिल्कुल यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि ये कितने ग्राम में है। मैं इसको बता देता हूँ ग्राम में है और ये है लाइक 200 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं इसको सेव एंड फिनिश कर देता हूँ। दोबारा मैं उस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो वहाँ पे जो है वो अपडेट होके आ जाएगी। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नो नीड प्रेप। जब ये एरर ख़त्म हो जाएगा तो आपका इजीली जो है वो अभी भी आ रहा है। एक बार जब उसका अपडेट होके आ जाए ना वेट, ठीक है, तभी जो है वो एरर ख़त्म होगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि कन्वर्ट हम FBA में कर रहे हैं तो अभी ये अवेलेबल भी ज़ीरो है क्योंकि क्वांटिटी हमने आगे देनी है। ठीक है, दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारी जो है वो एरर ये ख़त्म हो जाए। ये एरर तभी ख़त्म होगा जब हमारा वेट और डायमेंशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अभी नो प्रेप नीडेड और यहाँ पे जो है वो चेक कर ले तो यहीं पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ डायमेंशन की और सारी इंफॉर्मेशन। लेट्स सी के ये 5 और ये 4 है और ये 3 है। रैंडमली आप लोग मेक श्योर भी कर सकते हैं और 200 ग्राम है। ये सेव करके फिर जो है आप सेव वन और मोर डायमेंशन, ओके लेट मी चेक कौन सी है, सेव करते हैं, ये देखें और अभी जो है वो चेक करते हैं इसका, ये हो गया। ठीक है, आपका एरर खत्म हो गया। ये दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट को एडिट करके एडिट में भी कर सकते हैं और जब ये ऑप्शन करते हैं ना प्रेप का ना, ये देखिए इंफॉर्मेशन आ चुकी है प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, तो आप जो है वो कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अगर इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को अपडेट करूं। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट कितने हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। यूनिट मैं कर रहा हूं 20। ठीक हो गया गाइस, इसको मैं करूंगा रेडी टू पैक कि ये मेरे पैकिंग के लिए रेडी है या सप्लायर के पास रेडी है, तो अमेज़न हमें बारकोड देगा। कौन से बारकोड देगा वो देखते हैं, क्लिक करते हैं रेडी टू पैक और हम ये वाले देखिए 20 यूनिट्स हैं तो प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, ये प्रिंट करके ये हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए मैं 20 प्रिंट ऑल कर लेता हूं। अब आप लोगों ने इसको समझना है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, ओपन करेंगे ये आ जाएंगे सामने। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको सिंपल प्रिंट करके थर्मल प्रिंटर के थ्रू 1 बाय 1 लज़गा वाला चिपकने वाला जो है वो कर लें या नॉर्मली एक पेपर पे कर लें और फिर उसको सीजर से कट करके 1 बाय 1 अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा लें, अगर आप लोग खुद रेडी कर रहे हैं। अगर आप चाइना से, पाकिस्तान से, दुबई से, कहीं से भी सप्लायर को बोलें कि मेरा ये बारकोड है, इसको जितने यूनिट है उनके ऊपर लगा दो, वो लगा देंगे। बड़े प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनली करके लगाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसा कि प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड लगा होता है, बात समझ आ गई? अब ये आप लोगों ने उसको मेल करना है या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी आप सोर्स यूज़ करें, आप सप्लायर को भेज के ये प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा के आप लोग जो है वो बारकोड लगा सकते हैं। ये बात समझ आ गई? इसको आपने ज़ाया नहीं करना, सेव रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब अमेज़न में आपकी प्रोडक्ट जाए तो इसी बार कोड के थ्रू आपका जो ऑर्डर आता है तो अमेज़न इसी बार कोड के थ्रू ट्रैक करता है। रिमेंबर, इसको जू बार कोड बोलते हैं और ये अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर की टर्म में नंबर 3 पे आता है। पहला होता है LPN, सेकंड होता है ये जू और थर्ड होता है बू बारकोड, B0 उसको बोलते हैं। फिर आगे सेलर्स को और वो UPC और वो डिफरेंट होते हैं। बहरहाल मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये आप लोगों को लाजमी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कवर नहीं करना, अच्छे से लगा देना है। ओके, अब चलते हैं, ये मेरे प्रिंट हो चुके हैं पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। यस, अब हम ये जो है ना पहला स्टेप हमारे ये क्लियर हो जाएगा। अब हम पैक इंडिविजुअल यूनिट करके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं।
अच्छा, ये 20 यूनिट्स के लिए लेबल भी हमें बारकोड मिल गया। अब हमने इसको बॉक्स में पैक करवाना है, ठीक है। चाहे वो सेलर करे, चाहे आप लोग खुद करें, जैसे भी करें, ये आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। क्या, देख लें, पैक इंडिविजुअल, यू कैन स्टार्ट पैकिंग नाउ, ठीक है। इसको बॉक्स के अंदर रखना है। देखें, प्रोडक्ट 20 सिलेक्ट हो गया, उसके ऊपर बारकोड भी लग गया। बारकोड जो है वो लगाने के बाद प्रोडक्ट पैकिंग में, पॉलीथीन में, जिस तरह भी पैक किया सप्लायर ने या आपने जैसे भी यूज किया, उसको बॉक्स के अंदर आप लोगों ने लगाना है। कैसे, आप लोग उनको इंफॉर्मेशन देंगे, अमेज़न को, पैक इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। डन, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। अगर मल्टीपल बॉक्स है तो मल्टीपल बताएं, ताकि उतने बॉक्स के वो लेबल दे सके, ठीक है। वो एंड पे जब लेबल मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मकसद है, मल्टीपल बॉक्सेस का कैसे देता है और एक बॉक्स का कैसे देता है। मैं इसको कंफर्म करूंगा, कंफर्म करने पे बॉक्स डायमेंशन ये मांगेगा। अभी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स डायमेंशन। आप लोग अगर घर पे बॉक्स है आपके पास तो आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सप्लायर है तो सप्लायर को बोलें कि मुझे ये, बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं कि इस बॉक्स की डायमेंशन क्या है, आप लोग बाद में अपडेट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा जब सारा वर्क हो जाएगा तो आप उसको एडिट एंड पे भी कर सकते हैं, जब आपकी पूरी शिपमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं रैंडमली यहाँ पे दे रहा हूँ, ये है 10 बाय 12 बाय 11, ठीक है। और इसका वेट कितना है, ये मैं 3 kg कर रहा हूँ। कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, ये करने के बाद अमेज़न बताएगा कि ये कंफर्म हो चुका है। देखें, ये बॉक्स जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ओके है। इस बॉक्स के अंदर 20 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं कंफर्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। ये ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है सारी, ठीक है। स्कू और 20 यूनिट्स हैं, ये सारी अपडेट होके आ रही है। अच्छा जी, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन शो होगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला स्टेप हमारा क्या है, लेबल वाला कंप्लीट, पैक इंडिविजुअल बॉक्स वाला कंप्लीट। अब हमने ये डेट बतानी है, एस्टिमेटेड डेट, कि किस डेट तक आप जो है वो एफबीए की, चाइना से कर रहे हैं, 20 दिन बाद मिलेगी, 25 दिन बाद मिलेगी, आइडिया, एस्टिमेटेड, ठीक है। ये एस्टिमेटेड डेट है। आप लोग फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ये डेट 15 है, ठीक हो गया, 15 नेक्स्ट मंथ की आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड डेट, इसका कोई इशू नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, यस। लेस देन ट्रक लोड है, ये अगर करना चाहते हैं स्मॉल पार्सल, यस, ये स्मॉल पार्सल है, ठीक है। ये आएगी इंफॉर्मेशन। उसके बाद याद रखिएगा, सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। यूके में अमेज़न खुद आता है पिक करने। यहाँ पे यूएई में पहले सूक के टाइम पे था, निमशी के बाद सूक, ये लोग अभी भी करते हैं, निमशी और ये जो बाकी है ना, ये सेलर से खुद सामान जो है वो पिक करते हैं। लेकिन अमेज़न ने ये ख़त्म कर दिया है। यूके, यूएसए और कुछ कंट्री में है। यूके का मुझे कंफर्म है 100%, आई एम श्योर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक है, मेरे स्टूडेंट हैं, क्लाइंट हैं, वो कर रहे हैं। तो अमेज़न पार्टनर कुछ फीस लेता है, कोरियर वालों से कम ही होता है, क्योंकि इनके रीजन वाइज सेलेक्ट होता है। तो वो आता है और सामान उठा के एफबीए का अमेज़न में सबमिट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो अदर करेंगे। अगर अमेज़न का उसका यूके में करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे फीस शो कर देगा। यहाँ पे जो है वो अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, डन। अब एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, ये क्लिक कर दूंगा मैं। अब नेक्स्ट हमारा लेबल का सीन आ जाएगा। लेबल डाउनलोड करेंगे, वो लेबल जो बॉक्स के ऊपर लगता है, बॉक्स के बाहर लगता है, आपने उसको कवर नहीं करना। अब देखें, 3 स्टेप क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। देखें, सिंपल, ये शिप फ्रॉम मेरा एड्रेस है, शिप डेट फ्राइडे, ठीक है, और 15 जुलाई। ये इस डेट को मतलब एस्टिमेटेड चेंज शिप डेट ये कर भी सकते हैं, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर, इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एंड कंफर्म डेजिग्नेशन, ये कंफर्म कर रहा है, ये आपने मेक श्योर करना है। अब कहाँ पे मुझे ये बता रहा है, ठीक है। ये देखिए, DXB कौन सा दे रहा है, ये देखिए, शिप टू सिटी, ओके। अब जो है मैं इसको चेक करूंगा, लेबल के ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, ठीक हो गया, ये प्रिंट करता हूँ तो लेबल आ जाएगा मेरा ये वाला। गौर करें गाइस, ये देखें, ये चीज़ आ गई है। शिप फ्रॉम ये है, उसके अलावा शिप टू FBA, और ये XAEC अमेज़न HB3PL दुबई, ये दुबई में इनका
आई थिंक सो न्यू वेयर हाउस है, उसमें ये शिपमेंट जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इनका न्यू फुलफिलमेंट सेंटर है, ना DXB3 है ना DXB6 है इनका, या न्यू है या इन्होंने नाम चेंज किया है। जब कोरियर सप्लायर को जब आप लोग ये देंगे ना, ऑटोमेटिकली ये आपका वहीं पे शिप करेगा, इस एड्रेस पे आपका पहुंचाएगा। बात समझ आ गई है। अब इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये देखें FBA आपने किस जो है वो XAEC है, उसके बाद सिंगल स्कू, और ये मेरा सेलर स्कू है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है और क्वांटिटी कितनी है 20 है, और ये देखिए ऊपर 3 kg है। बॉक्स 1 ऑफ 1 ही है, मेरा एक ही बॉक्स था। अगर मैं वहां पे मल्टी बॉक्स सेलेक्ट करता ना, तो गाइस ये मुझे बताता है बॉक्स 1 ऑफ 2, फिर 2 ऑफ 2, 2 बॉक्सेस होते। अगर अमेजोन में एक पहुंचता ना, तो डेफिनेटली अमेजोन सेलर को, सप्लायर को मैसेज करता कि मुझे एक बॉक्स रिसीव हुआ है, दूसरा कहां पे है। अगर दोनों रिसीव होंगे, वेरीफाई करेगा एंड आपकी शिपमेंट जो है वो डन हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रिंट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप आता है बुक FC अपॉइंटमेंट। ये मैं बाद में बताता हूं, पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लूं। प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स, ट्रैकिंग डिटेल्स भी हमने देनी है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल हम देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ गई। अब ट्रैकिंग डिटेल जो है वो कौन सी है, यहाँ पे देखिएगा पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये हमारी ट्रैकिंग डिटेल होगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और ये आप कॉपी करके Ctrl+C करेंगे, आप लोग जो है वो देखें, क्रिएटेड डेट ये है, लास्ट डेट ये है, और ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और आपकी जो है वो इसको जब अपडेट करेंगे, सेव करेंगे, तो स्टेटस के बारे बता देगा कि सेव करके कंफर्म हो जाएगी। ठीक हो गया, ये जी कंप्लीट आपकी जो है वो, अब आपकी पूरे स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, तो इसके सारे स्टेप जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। बस अब जो देखिए फाइनल स्टेप भी हो चुका है। उसके बाद नीचे मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेजोन, और आपने फीडबैक उनको देना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। ठीक हो गया। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते भी हैं, तो आप इसको यहाँ पे किसी भी जगह पे डायमेंशन है, लेबल प्रिंट है, या दोबारा करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपकी अपॉइंटमेंट का। जिस डेट को आपने एक्सेप्ट, मतलब आपने एस्टिमेट लगाया है कि उस डेट तक ये पहुंचेगी, आप उसी डेट पे जाके इसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। बात समझ आ गई है। इसको जो है वो अब हम देखेंगे अपने मैनेज इन्वेंटरी में जाके देखेंगे कि ये हमारी किस में आ रही है। मैनेज इन्वेंटरी में देखते हैं, यहाँ पे शो हो रही है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये अमेजोन में कौन सी हो रही है प्रोडक्ट, ये हो रही है सिर्फ ये, और मर्चेंट में कौन सी हो रही है, ये हो रही है सिर्फ। ठीक है, अब हम ये सिर्फ, अब गौर करें गाइस, मैंने इसको FBA की लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, आप खुद करें, ये सप्लायर करें, जहाँ पे भी ये होगी रेडी। होगा क्या, जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में पहुंचेगी, तो ऑटोमेटिकली जितने यूनिट पहुंचेंगे ना वहां पे, वो अपडेट कर देंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमें कितने यूनिट रिसीव हुए हैं। ठीक है, 10 मिले हैं, 15 मिले हैं, एक भी कम है ना, यहाँ पे वो 19 करेंगे। अगर 20 भेजे हैं, एक कम है, वो आपको मैसेज भी कर देंगे कि आपका एक यूनिट कम है, आपकी इतनी क्वांटिटी पहुंची है। बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं, ये सिंपल FBA का है। अच्छा, उसके बाद FBA के हवाले से एक अलग सी वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है कि किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम रिसीविंग करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग थ्योरी लेक्चर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कॉमन सा है, आप लोगों ने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, कि वो इन्वेंटरी रिसीव करते हुए कैसे जो है वो प्रोसेस करता है, डॉक रिसीविंग और मेन रिसीविंग। उसके अलावा डैमेज का क्या सीन होता है, मिसिंग का क्या सीन होता है, क्वालिटी का, क्वांटिटी का, हर चीज़ वो कैसे जो है वो करते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट इजीली फ्लो में जाए और आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो जाए, स्टोरेज तक पहुंच जाए, फिर आगे ऑर्डर आएंगे जो ही कस्टमर बाय करता है। FBA का फ़ायदा ये है कि आप प्राइम कस्टमर को भी एक्सेस, प्राइम कस्टमर डेफिनेटली अमेजोन का होता है, तो आप लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, ये जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है, इन्वेंटरी में जाते हैं, एक बार देख लेते हैं मैनेज FBA शिपमेंट्स। इसमें जाके देखते हैं, हमारी ये है, मेरी कुछ ये पुरानी है, इसमें कुछ क्लोज्ड हो चुकी हैं, मतलब पहुंच चुकी थी। उसके अलावा DXB3, यहाँ पे देखें DXB3, 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 DXB2 में भी गई हैं, अब DXB6 है। अब ये न्यू वेयर हाउस है, इनका समझ आ चुकी है।
इसमें जो है वो ये जाएगी शिपमेंट। ये जो पुरानी है ये DXB6 में गई थी और उससे पहले DXB3 में गई थी, जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ 2 ईयर। ठीक हो गया। अब हम इसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके दोबारा अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ट्रैक शिपमेंट भी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बार चेक भी कर लें कि कहाँ पे पहुंची, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी शिपमेंट क्रिएटेड है, उसके बाद इन ट्रांजिट, डिलीवर्ड, चेक इन, रिसीविंग, शिपमेंट क्लोज। जब वहां पे पहुंचेगी तो इसके ऊपर प्रोसेस जो भी होगा आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये सेम एज है जैसे ऑर्डर आप करते हैं ना अमेजोन से, तो अमेजोन बताता है कि ये कहाँ पे पहुंचा है, डिलीवर हो चुका है, शिप आउट हो चुका है, आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है। अगर आप लोगों ने अमेजोन से कभी बाय किया है किसी भी कंट्री में, तो आप लोगों को सेम ये ट्रैक करता रहता है, बताता रहता है कि आपकी शिपमेंट जो है वो कहाँ पे पहुंची है। ठीक हो गया। अच्छा, इस विंडो को ओपन रखते हैं और हम अब जाते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। ठीक है, अब दोबारा मैं अपने सेलर डैशबोर्ड पे जाता हूं और यहाँ पे चेक करूंगा, इन्वेंटोरी में जाऊंगा और मैनेज FBA इन्वेंटोरी। अच्छा, यहाँ पे आ गया मैनेज FBA अपॉइंटमेंट्स। ये आप लोग देखिएगा, अब गौर करें। इस पे क्लिक करेंगे, बुक अ न्यू FC अपॉइंटमेंट। इस पे क्लिक करेंगे, कौन से फुलफिलमेंट सेंटर में थी गाइस, इसमें से देखना है। आप लोगों ने हेल्प लेनी है तो इससे ये देखें, ये फुलफिलमेंट सेंटर का नाम है। हम जाके वहां पे सिलेक्ट करेंगे इसी को ही। ठीक है, ये आ गया नीचे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो मैंने जो शिपमेंट क्रिएट किया ना वो 20 पीसेस वो ये आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ऊपर शो भी कर रहा है 20 यूनिट्स हैं, ऑटोमेटिकली इसने ट्रैक कर दिया। देखिए कितना सिस्टम फास्ट है, पहले ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, आपको मैनुअली सारा कुछ करना पड़ता था। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। ये मुझे या खुद बताएगा या मुझे अमेजोन को बताना होगा कि मुझे इस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, आप अपना खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखें बॉक्स एक ही है, यूनिट 20 है और इसका स्कूप भी एक ही है और चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जो है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी डेट सेलेक्ट करके आप जो है वो सेलेक्ट टाइम भी कर सकते हैं और कंफर्म अपॉइंटमेंट, वी विल नीड 30 मिनट्स टू अनलोड फ्रेट एट द FC फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है, आप कंफर्म कर देंगे और आप ये जो पेपर है आपको ये मेल भी करेगा, यहाँ से आप इसका पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर इसकी फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर से बाय करके या खुद घर से करके जो भी है मुझे फिर फाइनलाइज करना पड़ेगा। उस लिस्टिंग को तो मैं डिलीट कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, लेकिन अपॉइंटमेंट मैं इससे आगे कंफर्म नहीं कर रहा। आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप क्रिएट करेंगे FBA शिपमेंट प्लान, आप उसको फिर वेयर हाउस में ले जाएंगे। वेयर हाउस आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोज में देखा है, फुलफिलमेंट सेंटर DXB3, DXB6 हो गया, उसके अलावा अबू धाबी में नया ओपन हुआ है। ये बाकी ना याद रखिएगा कि इनके 60 सेंटर अलग होते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर अलग होते हैं। 60 सेंटर वो होते हैं जहां पे सिर्फ शिपमेंट पहुंचती है और फिर आगे एरिया वाइज डिवाइड होती है। ठीक है, कि ये जी अबू धाबी का है, ये जी दुबई का, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, फिर अलग अलग जो है वो इनके डिलीवरी स्टेशन होते हैं। जैसा कि अजमान में भी है, शारजा रासुल खौर, ये दुबई एयरपोर्ट के पास ही है। उसके बाद अबू धाबी में रिसेंटली ओपन हुआ है, DWC5 हो गया, DDB7 हो गया, DDB6 हो गया। DDB वो डिलीवरी स्टेशन होते हैं और DIP1 में भी है, जबल अली में भी। तो इनके तकरीबन लगभग 25 to 26 आई थिंक सो, अभी और ज़्यादा हो चुके होंगे, ये डिलीवरी स्टेशन और फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट सेंटर्स कम होते हैं जहां पे आपकी रिसीविंग होती है, स्टोरिंग, पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग जो भी है, डिस्पैच, सारा कुछ वहां पे काम होता है। ठीक है, तो आप जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करेंगे, आप जाएंगे वहां पे उस टाइम पे। एसोसिएट आपको याद रखिएगा, हम लोग जब रिसीविंग करते थे तो क्या करते थे, हम सेलर को कॉल करते थे। हमारे पास चूंकि नंबर आ जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेलर की होती है। वो कहाँ पे होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग रजिस्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है वो मैं दिखा देता हूँ, अमेजोन डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। आप अकाउंट इन्फो में जाएं तो आप अपना नंबर देते हैं, रिमेंबर। तो जो एसोसिएट रिसीविंग वाला होता है या सुकेटी वाला होता है, जो डॉक पे होता है, डॉक रिसीविंग, उसको डॉक रिसीविंग बोलता है, वो कॉल करता है कि आप किस टाइम आ रहे हो, आपकी शिपमेंट रेडी है, लेबलिंग, बारकोड सब कुछ ओके है। आप जाएंगे, उसको वो दिखाएंगे। उनके पास भी ये जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। ये 2 पेपर होते हैं, एक आपके पास, एक उनके पास, वेरीफाई करता है और आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करता है। आपने सिर्फ यही करना है कि अपॉइंटमेंट और अपना पैकेज जो बॉक्स है लेबल के साथ, बारकोड के साथ, आपने उसको दे के खुदा हाफिज।
ठीक हो गया। आप लोगों ने ये करना है, तो वो खुद ही जो है उसके ऊपर सारा आप लोगों के जब ऑर्डर आएंगे सब कुछ अमेजोन करेगा। ठीक है, आप लोग वीडियोस मेरी ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेजोन DXB3 के अंदर 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, A to Z एवरीथिंग आई नो, फ्रॉम रिसीविंग टू स्टोइंग टू प्रॉब्लम सॉल्वर, फिर आउटबाउंड में जो भी टास्क होता है, पिकिंग है, उसके अलावा रैंगलिंग टू रिबनिंग एंड पैकिंग टू स्लैमिंग, शिपिंग एंड डिस्पैच, सॉर्ट सेंटर, जितना भी ईच एंड एवरीथिंग आई नो दैट आई एम शेयरिंग विद यू। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो देख लेना है। ठीक हो गया गाइस। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कुछ भी मसला आ रहा हो, तो आप लोग मेरे साथ जो है वो यहाँ पे क्लास भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लिस्टिंग करनी है, अगर आप लोगों को कुछ भी काम करना है, यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे आके जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रैक्टिकली जूम क्लासेस होती हैं मेरी, और आप यूट्यूब से भी जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप है मेरी, इसमें आप लोग जब ओपन करेंगे ज्वाइन करने के बाद, तो ये मेंबरशिप आपको शो होगी, तो आप लोग जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूंगा। और अगर आप प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। USA UK किसी भी मार्केट प्लेस के लिए मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करके भी दूंगा। मेन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों को कैटेगरी पहले से सिलेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। रैंडमली आप मिक्स नहीं कर सकते, आप एक ही कैटेगरी में जाएं। अगर आपकी कैटेगरी है पेट है, ज्वेलरी है, गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, कोई भी है, आप उसको सिलेक्ट करें और उसमें फिर अपना प्रॉपर जो है वो स्टोर बिल्ड करें। थैंक यू गाइस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं कि सऊदीया में FBA कैसे करते हैं, यूके जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फुलफिलमेंट सेंटर हैं उनमें सब की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट, 1 to all आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सेल्फ एजुकेटेड हो जाएं। थैंक यू गाइस। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, बेल को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।